हिस्टोरिकल लाइफ के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया और दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र ज़ोर शोर से किया जा रहा है। इसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं बल्कि इससे कई दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। ये इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है जो कि हल होने में नहीं आ रहा। दोनों कौमें और मज़हब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मज़हब या कौम की जीत की तौर पर देखती हैं। इस एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हज़ार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी तारीख क्या है और इस राम मंदिर की तामीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब हम आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उन हक़ाइक़ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुग़ल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है, जहाँ पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुग़लों से पहले लोधी ख़ानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मस्जिद से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे जो कि इसकी पहचान है। बाबर के हुक्म पर इसी दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मज़ीद मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाका संभल में, जिसे शाही जामे मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबिल बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर ये दावा किया कि ये मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्म भूमि या फिर पैदाइश की जगह है। पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिरा कर इस बाबरी मस्जिद को इस जगह पर तामीर किया गया। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की, रोज़ रोज़ के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदुस्तान फसादात का ख़तरा बढ़ गया, तो 1859 के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे, दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सकेंगे। अंग्रेज़ दौर के अंदर इस ज़मीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों को मजबूत हुकूमत की वजह से इतना सार ना उठा सका। फिर आखिरकार वक्त आया 19 मज़हब के नाम पर हिंदुस्तान तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लेकिन इस तकसीम के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1949 के अंदर इस मसले ने फिर से सार उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। इसकी वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुसलमान फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया। लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ले गए और दोनों एक दूसरे पर दलाइल देते रहे और कई दरखास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी। 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मज़ीद तनाव इस वक्त पैदा हो गया जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बना दी। इंदिरा के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा यानी भारत की कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सकी। इन इंतखाबात के बदतरीन नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का सदर मुंतखब किया और पार्टी इंतहा पसंद
हिंदू नज़रिए के हामी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई, यानी पहली बार इस नस्ल परस्ती या फिर हिंदुओं का नारा लगाया। 1984 के अंदर मंदिर की तामीर की कमेटी का मकसद मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करने के लिए वाज़े तौर पर लाए अमल पेश करना था। इसे कब, कैसे और किस तरह बनाया जाए, यानी इसका नक्शा कैसा होगा, इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्से बने, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। अंग्रेज़ की हुकूमत के खात्मे पर जब नवंबर 1979 के अंदर दोबारा इंतखाबात हुए तो कांग्रेस हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत ना ले सकी, जिसके नतीजे में दूसरी बड़ी जमात जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के सिलसिले के अंदर पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाना शुरू कर दी, ताकि खुद को अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का मसीहा, उनका खैर ख्वाह साबित करके उनसे जज्बाती वोट बैंक को हासिल कर सकें। 25 दिसंबर 1990 को इन्होंने सोमनाथ के मंदिर के अंदर पूजा करने के बाद रथ यात्रा का आगाज़ किया, जो कि भारतीय रियासत बिहार से होते हुए अयोध्या पहुंची, जहां पर इन्होंने मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखना था या फिर उसका इनॉग्रेशन करना था। इस मुहिम के नतीजे में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने के खदशे के पेश नज़र बिहार के अंदर इस दौर के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने भारतीय वज़ीर आज़म वीपी सिंह के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत को सपोर्ट ख़त्म कर दी और यूं सिर्फ 11 माह चलने वाली वीपी सिंह की हुकूमत आखिरकार गिर गई। यूं भारतीय जनता पार्टी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि ये आम हिंदू का ब्रेन वॉश करके इसका जज्बाती वोट बैंक हासिल करने में कामयाब रहे। इसके बाद 1991 के अंदर भारत के अंदर दोबारा से आम इंतखाबात हुए, जिसके अंदर लोक सभा के अंदर 36% वोट लेकर 244 सीटें हासिल की, जबकि पहली मरतबा जनता पार्टी ने 20% से ज़ायद वोट हासिल किए और 124 सीटें अपने नाम की। जनता पार्टी मुल्क की सतह पर एक दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। इस कामयाबी और एतमाद के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू शिद्दत पसंद पार्टी RSSG का क़याम यूरोप के अंदर नाज़ी पार्टी के क़याम से मुतासिर होकर 1995 के अंदर हुआ था। इसने बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक बड़ी रैली का एहतमाम किया, जिसमें RSS और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ख़ास तौर पर कृष्णा आडवाणी ने रैली से खिताब किया और मुज़ाहिरीन को जोश दिलवाया। सब का नतीजा ये निकला कि करीब 1.5 लाख मजमा मुश्तइल हुआ और मस्जिद को शहीद करने पर तुल पड़ा। पुलिस इस कदर बड़े हजूम को कंट्रोल ना कर सकी और कुछ ही देर के अंदर हज़ारों अफराद ने हथौड़ों, कुल्हाड़ों, कदालों, दीगर आलात की मदद से पूरी मस्जिद को मसमार कर दिया। इस वाक़ये के बाद पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिसके अंदर 2000 से ज़ायद अफराद मारे गए, जिनके अंदर ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। जिसके अंदर 2000 से ज़ायद अफराद मारे गए, जिनके अंदर ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। पाकिस्तान में इसके रद्द अमल के अंदर 2 दिन बाद 30 से ज़ायद मंदिरों को मसमार कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के सानिया के बाद इस हवाले से हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन लेब्रहान कमीशन बना दिया। इस मामले को इतना लंबा घसीटा कि इसके कमीशन की रिपोर्ट 17 साल के बाद 2009 के अंदर सामने आई, जिसके अंदर ये वाज़ेह था कि RSS और भारतीय जनता पार्टी के कई अहम रहनुमाओं ने इश्तिगाल अंग्रेज़ी फसादात को बढ़ा दिया और इसकी वजह से ये फसादात हुए और जाहिर है कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल था। 2003 की अदालत के हुक्म पर मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया, ताकि मालूम हो सके कि ये जगह पहले कोई मंदिर थी या कोई आम सी जगह जहाँ पर बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया था। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार वाज़ेह तौर पर मौजूद थे, लेकिन इस सर्वे को बहुत से माहिरीन आसार कदीमा ने खुद रद्द कर दिया और इसके साथ साथ मुस्लिम हलकों की जानिब से भी इस सर्वे की रिपोर्ट को
झूठा कहकर इस पर कई एतराज़ात उठाए गए जिनका जवाब किसी ने नहीं दिया। ये मसला यूं का त्यों ही रहा। जाहिर है जब मुकदमा ही सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ था तो इसकी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। ये दरअसल प्रेशराइज करके बनाई गई फेक रिपोर्ट थी जिसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके अंदर आज भी मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन मसाजिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर तामीर करने का जवाब पेश किया जा रहा है, जिसको बुनियाद बनाकर पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की इबादत गाहों और ख़ुद मुसलमानों का सफाया करना भी इस मौजूदा इंतहा पसंद हुकूमत का प्लान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक इस पर ना तो किसी मुसलमान मुल्क ने कोई एतराज़ किया और ना ही कोई अरब मुल्क ने आलमी तौर पर इस मसले को उठाया। इसके बाद टाइम आता है सितंबर 2009 का, जिसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तनाज़े के अंदर दायर मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद की जगह पर हिंदू और मुसलमान कमेटी दोनों का हक है। लिहाजा कोर्ट ने यह फैसला जारी किया कि मस्जिद के कुल रकबे यानी 2.77 एकड़ का 2/3 हिस्सा हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, जबकि बाकी मुसलमानों को। अब इस फैसले के बाद ये दोनों पार्टियां खुश नहीं थीं, क्योंकि दोनों इस जगह को मुकम्मल तौर पर हासिल करना चाहती थीं। लिहाजा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई। 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कालादम करार देकर इसको ख़त्म कर दिया, जिसके बाद ये मसला जूं का तूं ही बाकी रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दोनों फरीकैन को पुरअमन तरीके से कोर्ट से बाहर मामला हल करने पर जोर दिया, क्योंकि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम फसादात फैलने का खतरा था और दूसरा अदालत पर भी काफ़ी दबाव था। जनवरी 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज साहिबान का बेंच बना दिया, जिसने बाकायदा तौर पर इस मुकदमे की समाअत शुरू कर दी और इस बेंच ने मार्च 2019 के अंदर दोनों फरीकैन के बीच अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए एक सुलह करवाने वाला पैनल यानी मसालियाती पैनल कायम किया। कई माह तक चलने वाले ये मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगस्त 2019 के अंदर अदालत ने इस केस निपटाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत शुरू कर दी और बिलाखिर अक्टूबर 2019 के अंदर केस की समाअत ख़त्म हुई। नवंबर में अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया कि मस्जिद की ज़मीन को एक ट्रस्ट को दे देना चाहिए, जिसके ज़रिए इंतज़ाम मंदिर की तामीर शुरू की जाए, जबकि इसके बदले में अयोध्या के अंदर ही मुसलमानों को दूसरी जगह एक नई ज़मीन अलाट की जाए, जहाँ पर वो एक नई मस्जिद को तामीर कर सकें। यूँ फरवरी 2020 के अंदर राम जन्मभूमि नामी 15 रुकनी ट्रस्ट को कायम किया गया, जिसके ज़रिए निगरानी मंदिर की तामीर का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संग बुनियाद रखा और मंदिर का संग बुनियाद एक माह के बाद लखनऊ की अदालत ने कृष्णा अडवाणी को बाबरी मस्जिद केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। यानी वाज़े तौर पर एक बार फिर से मौजूदा हुकूमत अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती हुई वाज़े तौर पर देखी गई। तकरीबन 3.25 साल के बाद नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया और इसको आवाम के लिए खोल दिया गया। 2.77 एकड़ के इस मतनाज़ लैंड को मिलाकर 76.77 एकड़ पर इस राम मंदिर को तामीर किया गया, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को मुख्तस की गई ज़मीन पर फ़िलहाल अभी तक कोई मस्जिद तामीर नहीं की जा सकी। लेकिन खबरें ये हैं कि इस मस्जिद की तामीर इसी साल 2024 से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब की बार नई मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी और RSS की आइडियोलॉजी ये है कि आज के मुसलमानों पर जो कि हिंदुस्तान के अंदर आबाद हैं उन पर इतना जुल्म करो, इतना टॉर्चर करो कि आखिरकार ये मुजाहिरे करते हुए बाहर निकलें, इन मुसलमानों पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर इनको ठिकाने लगा सकें। इस मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए अखंड भारत में बदला जाए, जिसका नक्शा पेश करके वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी लगा चुके हैं और इन सब लोगों को हौसला मिला है दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की खामोशी से। ये तो थी बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख, जहाँ पर इस वक्त राम मंदिर मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई